हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कथा मंथन। और आज हम लोग आईएससी इकोनॉमिक्स का चैप्टर 7 दैट इज़ थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दिस चैप्टर और एनी अदर चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड अकाउंट्स ऑफ क्लास 11 एंड 12, तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप लोग को उसका आंसर मिल जाएगा। और अगर आप लोग को इसके इम्पॉर्टेंट नोट्स चाहिए तो ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ चाहिए 11, 12 और बीकॉम ऑनर सेमेस्टर 1 के, तो वो आपको मेरे दूसरे चैनल कथा मंथन 2.0 में जाके मिल जाएगा। और वहाँ पे आप लोग प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं, तो आप लोग को बाकी सब वीडियोस भी मिल जाएंगे रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड अकाउंट्स। तो लेट्स स्टार्ट विथ थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। Definition of production. Creation of utility through exchange is known as production. तो मतलब यूटिलिटी को क्रिएट करना थ्रू एक्सचेंज इज़ नोन एज प्रोडक्शन। मतलब जब हम लोग यूटिलिटी क्रिएट करते हैं कोई भी गुड्स को एक्सचेंज करके, तो उसको हम लोग प्रोडक्शन बोलते हैं। ओके, नाउ प्रोडक्शन फंक्शन, इट इज़ द एल्जेब्रिक रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड द इनपुट फैक्टर यूज्ड। तो क्या है ये एक एल्जेब्रिक रिलेशन है बिटवीन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, मतलब कितना आउटपुट हुआ है और कितना इनपुट फैक्टर्स यूज्ड हुआ है। अब इसका मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या होता है, क्यू एक्स इक्वल्स टू एफ इंटू एल कॉमा एल बी कॉमा के कॉमा ई। Here L represents land, LB represents, B is in the suffix of L, LB represents labor, K represent capital and E represents entrepreneur. Entrepreneur मतलब organization यानी owner. नाउ प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन दो टाइप्स के होते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। इस शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं, कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं। नाउ कुछ फैक्टर्स वेरिएबल क्यों होते हैं, क्योंकि LOVP के कारण। व्हाट इज़ LOVP? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। और ये कैसे आता है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर से। अब ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन है क्या, ये हम लोग आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, इसमें जितने भी फैक्टर्स होते हैं ना, सब वेरिएबल होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि फैक्टर्स होते क्या है। फैक्टर्स मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो इसका क्या है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, LORS, मतलब शॉर्ट रन का है LOVP और लॉन्ग रन का है LORS, लॉ ऑफ रिटर्न, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन एंड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। नाउ टाइप्स एंड नेचर ऑफ प्रोडक्ट कर्व्स। अब नेचर और प्रोडक्ट कर्व्स कितने टाइप के होते हैं। टोटल प्रोडक्ट, इट इज़ टोटल नंबर ऑफ आउटपुट गेन ड्यू टू टोटल नंबर ऑफ इनपुट। अब आपने जितना इनपुट डाला है उसके हिसाब से आपका कितना आउटपुट आया है, उसी को हम लोग टोटल प्रोडक्ट बोलते हैं। अब इसका नेचर क्या है, इट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। पहले ये इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट में, फिर फिर इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट में, और फिर ये मैक्सिमम जाके फॉल हो जाता है। ठीक है, मतलब देखिए पहले ये ऐसे करके उठ रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा उठ रहा था। अब जब एकदम उधर पहुंच गया तो थोड़ा थोड़ा करके उठ रहा है। ठीक है, तो मतलब पहले इंक्रीज हो रहा था इंक्रीजिंग रेट में, फिर बाद में भी इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट में, फिर मैक्सिमम हुआ और फिर फॉल हो गया। तो ये जो ऐसे करके शेप बनाया, ये एक यू शेप है, लेकिन ये यू तो उल्टा है, इसलिए इसका जो शेप है वो हो गया इन्वर्टेड यू। नाउ एवरेज प्रोडक्ट। हम लोग एवरेज का मतलब समझते हैं कि जो टोटल प्रोडक्ट है उसका जब हम लोग एवरेज निकालेंगे उसी को हम लोग एवरेज प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी टोटल प्रोडक्ट ओवर नंबर ऑफ इनपुट यूज्ड इज़ नोन एज एवरेज प्रोडक्ट। तो आप लोग को एवरेज प्रोडक्ट का डेफिनेशन भी आप लोग खुद ही बना लिए, यानी TP डिवाइडेड बाय जितना भी आपने इनपुट डाला है, अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपको एवरेज प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो हम लोग का एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, TP डिवाइडेड बाय इनपुट्स। ठीक है, अब जैसे इधर देखिए इसका नेचर क्या होता है, ये इंक्रीज होता है,
मैक्सिमम में रीच करता है और उसके बाद फॉल होना शुरू हो जाता है। ये भी एक यू शेप कर्व बनाता है, तो इसका भी जो शेप होता है वो इन्वर्टेड यू होता है। नाउ मार्जिनल प्रोडक्ट, हम लोग तब से पढ़ते आ रहे हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट होता क्या है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है कि हम लोग का जो टोटल प्रोडक्ट में चेंज होता है ड्यू टू वन एक्स्ट्रा इनपुट यूज्ड इज नोन एज मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्रोडक्शन चैप्टर है, इसलिए हम लोग का जो एक्स्ट्रा इनपुट यूज़ हो रहा है उसके कारण जो टोटल प्रोडक्ट में चेंज आ रहा है उसी को हम लोग मार्जिनल प्रोडक्ट बोलेंगे। मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन टीपी डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट्स, या फिर TPN, ये जो n है वो सफिक्स में होगा, माइनस TPN-1, n-1 भी सफिक्स में है। इंक्रीजेस, इसका भी नेचर देख लीजिए, ये पहले इंक्रीज होता है, मैक्सिमम में रीच करता है, फिर फॉल होना शुरू होता है और फिर नेगेटिव हो जाता है। अगर आप लोग, मैंने जो ये टेबल बनाया है उसके हिसाब से आप लोग कंस्ट्रक्ट करके इसका डायग्राम बनाएंगे ना, तो ये आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा कि ये कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, फिर मैक्सिमम हो रहा है, फिर फॉल हो रहा है और फिर नेगेटिव हो जा रहा है। तो ये आप लोग घर पे करके देखिएगा अपना कॉपी में। मैंने आप लोग को टेबल शो कर दिया, आप लोग एक ग्राफ पेपर लीजिएगा, सिंपली पुट कीजिएगा, आप देखिएगा इसी टाइप का इसका कर्व निकलेगा। इसका भी कर्व क्या है? इन्वर्टेड यू है। नाउ LOVP, पहले LOVP का हम लोग एजम्पशन पढ़ लेते हैं। देयर इज ओनली वन वेरिएबल इनपुट प्रोडक्ट ऑफ रेस्ट वन फिक्स्ड। यहाँ पे खाली एक ही वेरिएबल, एक ही इनपुट फैक्टर वेरिएबल होता है, बाकी सब यहाँ पे फिक्स्ड रहता है। द इनपुट फैक्टर विच इज़ वेरिएबल इज़ लेबर, और यहाँ पे जो वेरिएबल इनपुट फैक्टर रहते हैं उसे हम लोग लेबर बोलते हैं। द लेबर इज़ इन प्रोपोर्शनेट इन इट्स एफिशिएंसी, जो लेबर है वो इन अप्रोप्रिएट है। मतलब अगर लेबर आज 4 घंटे काम करके 400 फसल उगाया, तो ऐसा नहीं है कि दूसरे दिन भी वो 4 घंटा काम करके 400 फसल ही उगाएगा, वो 500-600 भी उगा सकता है। नाउ द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ कांस्टेंट, और यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी का लेवल है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। अब हम लोग का लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यानी LOVP का लॉ क्या कहता है? As the input factor increases, the output initially increases at increasing rate and then starts to increase at diminishing rate and further it falls। तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जब जो इनपुट फैक्टर हो वो पहले इंक्रीज होता है, फिर जो आउटपुट होता है वो हम लोग का वो इंक्रीजिंग रेट में इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीजिंग रेट में इंक्रीज होता है, फिर मैक्सिमम रीच करता है, उसके बाद फॉल होना शुरू हो जाता है। अब जैसे आप इधर देख लीजिए, ये वाला, ये जो टेबल है इधर, और ये डायग्राम को देखिए, ये आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ये हम लोग ने पहले TP कर्व बनाया, फिर AP कर्व बनाया और फिर MP कर्व बनाया। ओके, अब देखिए ये TP राइज हो रहा है, MP भी राइज हो रहा है और AP भी राइज हो रहा है, तीनों राइज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट में। अब जहाँ MP मैक्सिमम हो रहा है वहाँ पे हम लोग एक तो डॉटेड लाइन बनाएंगे TP तक, वो जो लाइन होगा वो होगा A to B। ओके, नाउ जो हम लोग TP पे जो पॉइंट मिला हम लोग को A, वो हम लोग का है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और जो हम लोग का B पॉइंट है यानी MP पे जो B पॉइंट है वो मार्जिनल प्रोडक्ट का हम लोग का मैक्सिमम पॉइंट है। हम लोग Y एक्सिस में प्रोडक्ट का मेजर कर रहे हैं और X एक्सिस में इनपुट्स मेजर कर रहे हैं। ओके, नाउ अब जब TP हम लोग का मैक्सिमम हो रहा है, जब AP हम लोग का मैक्सिमम हो रहा है, तब हम लोग का AP और MP इक्वल हो रहा है। जब AP हम लोग का एवरेज प्रोडक्ट हम लोग का मैक्सिमम हो रहा है, तब एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल हो रहा है। और यहीं पे हम लोग का ये 0 से लेके जहाँ पे AP क्या बोलते हैं हम लोग का ये हो रहा है मैक्सिमम हो रहा है, वहाँ तक हम लोग का
लेबर 1 यूज़ हो रहा है, और ये है हम लोग का स्टेज 1 इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर क्यों? क्योंकि यहाँ पे टीपी, एपी, एमपी तीनों इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट में। और जहाँ पे ये एपी इंक्रीज हो रहा है वहाँ पे हम लोग एक लाइन टानेंगे तो टीपी पे एक पॉइंट मिलेगा हम लोग को, पॉइंट डी, तो वो पॉइंट डी हम लोग वहाँ मार्क कर लेंगे। ओके, तो ये जो हम लोग को, और ये जो पॉइंट सी है जहाँ पे हम लोग का एपी मैक्सिमम हो रहा है और एपी इक्वल्स टू एमपी हो रहा है, वहाँ पे हम लोग का लेबर 1 यूज हो रहा है, और ये स्टेज 1 है इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ फैक्टर्स। ओके, अब जहाँ पे हम लोग का जब एमपी गिरना शुरू हुआ फिर एपी भी गिरना शुरू हो गया, तो एमपी जब जीरो जहाँ पे हो रहा है, एमपी जब जीरो हो रहा है यानी एक्स एक्सिस पे जहाँ पे हम लोग इनपुट्स मेज़र करें वहाँ पे जब एमपी पड़ रहा है यानी एमपी जब जीरो हो रहा है तब टीपी हम लोग का मैक्सिमम हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का L1 से लेके जहाँ पे MP जीरो हो रहा है वहाँ तक L2 लेबर यूज़ हो रहा है, और ये क्या हम लोग का डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर क्यों? क्योंकि यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट गिर रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट गिर रहा है, और जो टोटल प्रोडक्ट है वो डिमिनिशिंग रेट में इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो पॉइंट ई हम लोग ने मार्क कर लिया, ये टीपी मैक्सिमम हो रहा है, और एमपी जब जीरो हो रहा है तब टीपी मैक्सिमम हो रहा है, फिर टीपी भी फॉल कर रहा है, एपी भी फॉल कर रहा है, फिर एमपी भी फॉल कर रहा है। तो ये क्या है हम लोग का L2 से लेके जो बाकी है वो है हम लोग का नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर्स। इसका आपको पूरा जो नोट है, इस डायग्राम का जो पूरा नोट है वो आपको मेरे ब्लॉग में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे आप जाके देखिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि नोट में मैंने और अच्छे से समझाया है और इसका रिलेशन भी दे रखा है। सो अगर आप लोग को कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दिस चैप्टर और एनी अदर चैप्टर ऑफ क्लास 11 एंड 12 ऑफ इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड अकाउंट्स, तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप लोग को मिल जाएगा। और आप लोग ने मुझसे कमेंट करके काफ़ी पूछा कि आप लोग को बाकी वीडियोस नहीं मिल रहे, तो आप लोग मेरे चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आईएससी कॉमर्स क्लास 11, आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 11 करके 11 करके 12 करके, तो आप लोग को मिल जाएगा। और मेरे दूसरे चैनल पे ये क्लास 11, 12 और बीकॉम ऑनर्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ दे रखे हैं, जो बेसिकली यानी ज़्यादातर हम लोग का आईएससी और वेस्ट बंगाल बोर्ड में आता है, तो आप लोग उस चैनल पे जाके वो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देख सकते हैं। और अगर आप लोग को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कथा मंथन, और लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।